अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग, इसमें टॉपिक चल रहा है इन्वेंटरी वैल्यूएशन मटेरियल इन्वेंटरी। हम कहाँ तक पहुँच गए थे। हम पीरियोडिक सिस्टम चल रहा था। हमारा पीरियोडिक सिस्टम के अंदर क्या था कि हमने फीफो मेथड के तहत कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सीखे, और एंड रिजल्ट क्या निकला था कि फिर इस टेबल के तहत हमने कॉस्ट नहीं निकाली, बल्कि हम अवेलेबल में से हमेशा एंडिंग माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, जो मैंने यहाँ पर सिंपल तरीका से सॉल्व करके भी दिखाया था लास्ट क्लास में। जैसे अवेलेबल लेस एंडिंग, तो आपके पास ऑटोमेटिकली कॉस्ट आएगी। क्लियर है, ये ज्यादा आसान। अच्छा, ये तो हो गया फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत दोनों चीजें हमने मालूम कर, ये ऐसे निकालते हैं। सिस्टम कौन सा चल रहा है, पीरियोडिक। अब हम करते हैं फीफो का लेना, अब करते हैं लीफो। तो मैं इस वजह से यहाँ छोड़ रहा हूँ ताकि सारी चीजें एक पेज पे नजर आ। अच्छा, इसमें ये करा था तो इसमें ये करा था, इसमें ये करा था तो इसमें ये करा था, क्लियर हो सारी चीजें। मतलब मैं एक चीज एक ही वक्त में बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिख के समझाऊं और उसके बाद फिर उसको रब कर दूं, फिर बाद तो दूसरे को चीज लाए हो जाएगी कि यार पहले हमने क्या किया था, अब क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपके पिक्चर में मौजूद होगा एक एक चीज, वो आप फिर इसको स्क्रीनशॉट लेके उसको और बड़ा करके और भी मजीद सब करना। मैं एक ही ग्लास को बोल भी रहा होगा, फिर कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हम फीफो के तहत ये दोनों हो गए, अब लीफो के तहत करते हैं। सही, दोनों टेबल आपको नजर आ रहे हैं ना, कोई इशू तो नहीं है। या थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, चलेगा? सही है। अच्छा, ये क्या होगा तो बताते जाओ। डेट, सही ना, ये आप बताते जाइए क्या क्या होगा। डेट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। सही, सेम ये डेट, particulars, units, per unit cost, total cost। सही, तो ये बेसिक के अंदर तो मैं बहुत सारी मेन चीजें बहुत डिटेल के अंदर कराऊंगा, और जब पास पेपर जब सॉल्व करेंगे तो यार पेपर में क्या करना है, टेक्निक्स के साथ साथ प्रेजेंटेशन, ये देखो ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर लेना, ये देखो ये हमने यहाँ बहुत डिटेल के अंदर किया था, वहां पर यहाँ क्योंकि डिटेल के अंदर बेसिक चीजें समझानी मकसद है, वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना मकसद है। बेसिक मजबूत हो चुकी होगी तो अब मैं वहां पर आपको कोई सा भी झटका दूंगा, आपको फटाफट समझ आ जाएगा, अच्छा ये तो ये हुआ, और डायरेक्ट झटका बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिहाजा समझ जाओ, इधर आ जाओ, इधर पता नहीं कहाँ पहुंच जाओ। अच्छा जी, अब फिर हम यहां पर क्या निकालना चाहते हैं, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी, और इस टेबल में हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सही, और हमारा इस वक्त मेथड कौन सा यूज करेंगे हम, बाय लीफो मेथड। कौन सा मेथड है, लीफो। अब फटाफट जैसे ये लफ्ज आया तो अब एक एक चीज पढ़नी। अब मैं पहले ये निकाला, पहले मैंने ये निकाला था बाद में वो, अब यहां पर मैं पहले ये निकाला बाद में, कोई इशू नहीं, ताकि
हर लिहाज से आपका माइंड बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाए, कहीं इधर उधर फंसे में रहो, टेढ़े में, एक बिल्कुल सिराते मुस्तकीम पे चलना है। ठीक है, अच्छा हर चीज समझ आ रही है क्या चल क्या सही, खाम आगे इधर उधर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं। बाय लीफो फॉरन जैसे सिस्टम, आपने मेथड देखा, मेथड होगा लीफो, आपने आपको समझाया, ये इसकी पिक्चर सामने, लीफो, लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में आया वो पहले बिका, इसका मतलब ये बिका, ये बिका, ये बिका, इस तरह जाए, ऐसी है ना। ठीक है, तो मेथड आपके दिमाग में आया। ठीक है, अब देखते हैं हमें निकालना क्या है, तो निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी, फॉरन इसके यूनिट से एंडिंग इन्वेंटरी यूनिट्स कितने 625, इसका मतलब 625 यूनिट की कॉस्ट निकालना है। यहां तक क्लियर, क्या करना है, 625 यूनिट की कॉस्ट निकालना। ठीक है, और निकाला गया एंडिंग इन्वेंटरी जो एंड में बच गया। फिर मेथड कौन सा है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में आया वो बिका, ये बिका होगा, ये बिका होगा, ये, तो एंडिंग इन्वेंटरी कहां छुपी हुई होगी, सबसे ऊपर छुपी हुई है ना, क्योंकि ये तो बिक रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड है, जो सबसे आखिर में आया वो पहले बिक रहा है, तो ये बिका होगा ना सबसे आखिर में, ये बिक गया होगा, फिर ये बिक रहा होगा, ये यूं चल रहे होंगे हम, तो एंडिंग इन्वेंटरी कहां छुपी होगी, सबसे ऊपर, तो हमें एंडिंग इन्वेंटरी निकालनी है ना, तो हम 625 यूनिट ऊपर से कैलकुलेट करना शुरू करें। क्लियर, तो लिहाजा हम यहाँ ऊपर से कैलकुलेट कर रहे हैं 625, तो ये 300 पूरे ले, पहली तारीख वाले 2020 जनवरी की फर्स्ट, और ये कौन सा है, इन्वेंट्री वाले यूनिट से पूरे के पूरे 300 ले लो, 55 वाले। ठीक है, और फिर कितने में बना है 625, तो इसमें से कितने होगा, 325 उठा लेना, 325 कितने वाले, 58 वाले, ये परचेजेस है, और डेट कौन सी है, 4 सही। अब कैलकुलेट करो, वही होगा 625 यूनिट सही। अब इसका अमाउंट देखो 355, तो ये यहाँ होगा 16,500, सही। और इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, 325 मल्टीप्लाई बाय 58, 18,850, ये हो गया 18,850। तो अब 18,850 और प्लस 16,500, ये हो गया 35,350, 35,350, ये आ गया आपके पास क्या चीज, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी बाय लीफो, लास्ट एंड फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में आया वो पहले बिका, ये बिका, ये बिका, ये बिका, तो एंडिंग इन्वेंटरी का छुपी ऊपर, हमेशा अपने आप को इतना समझाना, और निकालना क्या है एंडिंग इन्वेंटरी, तो एंडिंग इन्वेंटरी ऊपर से फिर नीचे की तरफ चलेगी। ठीक है, कितने यूनिट्स, ये यूनिट्स यहां से मिल जाएंगे, हमेशा इसी तरह अपने आप को समझा के चलना है। अच्छा, अब दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर निकालनी हो तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अवेलेबल है, कितना 85,250, ये अवेलेबल है ना। इसमें से अगर मैं एंडिंग जो आपने निकाली 35,350 में माइनस कर दूं तो कितना आंसर आ रहा है, 49,900, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फटाफट एक सेकंड, आपको ये पूरे टेबल में दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है जब पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वैसे हम करके भी देख लेते, कोई इशू नहीं, सही है, टेंशन की जरूरत तो नहीं, आना तो चाहिए आपको। अब वही 2020 जनवरी, सही। अब फिर वही एक ही चीज अपना मेथड कौन सा है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में वो बिका, ये बिका, ये बिका, ये बिका, निकालना क्या चाह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बिका वही तो निकालना है, यहीं से लेके चलना है। देखो ये चीजों को बात बोलोगे तो समझ आएंगी, वरना इसको उसमें घुसेड़ दोगे, उसको उसमें घुसेड़ दोगे।
हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बिका वो निकालना है। मेथड कौन सा, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में वो पहले बिका, ये बिका, ये बिका। तो इस मेथड में ऐसे बिक रहा है, तो यहीं से लेके चलना है, यानी पहले 24 सारे, फिर ये और कितने यूनिट्स बिके वाले यूनिट्स कौन से थे, 750। तो यहां से नीचे से ऊपर की तरफ चलना 750 यूनिट्स। सही। तो यहां से 750 यूनिट कैलकुलेट करें। तो पहले 24 सारे, मैं पहले 24 लिख रहा हूं, कोई इशू नहीं। परचेज में से पहले पूरे 300 यूनिट ले लूं, कितने वाले 70, उसके बाद फिर 12 और इसमें से 400 पूरे यूनिट्स ले लूं, 65। सही है, क्योंकि मुझे 750 यूनिट बनाना है, तो 700 हो गए। अब इसमें से कितने बनाऊं कि 750 बन जाए 50। तो 4 तारीख में से 50 यूनिट उठाऊंगा और उसकी कीमत कितनी है, 58। तो ये तो मैं यहीं से उठा लूं 21 और वो कितना है 26 और इसका कितना हो गया 50 मल्टीप्लाई बाय 58, 2900। तो इन सबको जमा कर कितना हुआ 750 यूनिट हो गए। और ये क्या हुआ 21 प्लस 26 प्लस 4 2900, 2900 ये हो गया 49900, 49900। आ गया, कैसा जादू है, मजा आ रहा है। हाँ कितना मजा आ रहा है बेटा, ये बैलेंस आ रहा तो मजा आ रहा है, मैं आया ना दिमाग की टही हो जाएगी। लो दोनों चीजें आ गई और मैंने उस तरीके इसमें भी इस तरीके से निकाल के दिखा दिया पेपर में आपने इस तरीके से। क्लियर। तो देखो मेन चीज क्या है, एंडिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट। मेन चीज क्या थी, एंडिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट निकालना। एंडिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट देखो हमने किस तरीके से निकाली, क्या क्लियर हो गया क्या, हमने एंडिंग इन्वेंटरी इस तरीके से निकाली कि जब अब मैं सिर्फ एंडिंग की बात कर रहा हूं, सिर्फ एंडिंग, ठीक है। अब दोनों मेथड सामने आसानी होगी, ये तो आपने करना ही करना है, ये प्रॉब्लम बनाना है। जब ये बना लिया एंडिंग इन्वेंटरी के यूनिट्स आ गए 625। अब दिमाग में रखो 625 की कॉस्ट निकालनी है, ठीक। एक बात फॉरन मेथड, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया, ये गया ये गया ये गया ये गया, इस तरीके से जाना है। तो एंडिंग इन्वेंटरी कहां छुट्टी होगी, बिल्कुल नीचे, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, यानी 24 12 और 4, देखो 24 12 इस तरीके से चलना होगा, ठीक है। अच्छा अगर ये मेथड होता लीफो, फिर वही सोचते हैं एंडिंग इन्वेंटरी निकालनी, एंडिंग इन्वेंटरी के लिए 625 लीफो, फिर इसको पढ़ो लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में आया वो पहले बिका, यानी ये बिका ये बिका। एंडिंग इन्वेंटरी का ऊपर, तो ऊपर से नीचे की तरफ आना है, 1 4 12 इस तरीके से 1 4, ठीक है। दोनों मेथड से हमने ये दोनों चीजें सीख ली। अब हम आते हैं एवरेज के अंदर, ठीक है। अब एवरेज के अंदर कॉस्ट भी निकालेंगे और आपका अलग अलग करें एंडिंग इन्वेंटरी भी निकालेंगे, ठीक है। अब वो मैं यहां पर कर देता हूं, ठीक है। पहले तीनों मेथड आपके पास सामने हो, उसके बाद में ये सारी चीजें मिट। अब हम करने जा रहे हैं ठीक है, बाय एवरेज में। अब एवरेज मेथड के तहत एंडिंग इन्वेंटरी भले कॉस्ट निकालो या भले वो चीज निकालो, ठीक है। एक सिंपल सा आसान सा तरीका बताना, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। बार बार मैं 10 दफा फार्मूले लिखूंगा तो फिर हो गया काम, एक ही दफा फार्मूला लिखूंगा, दोनों में वही चल जाएगा, ठीक है। तो याद रखो
एवरेज मेथड निकालने के लिए एवरेज पर यूनिट निकाल लिया जाए, किस्सा खत्म हो गया 1 सेकंड। अगर एवरेज निकाल लिया जाए पर यूनिट, तो अगर मैं इससे उसका पर यूनिट से इससे मल्टीप्लाई करूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, इस यूनिट से मल्टीप्लाई करूँ तो आईडी यूनिट भी आ जाएगी। किस्सा खत्म, आसान हो गया, ठीक है। तो लिहाजा मैं क्या करूँ, पर यूनिट एवरेज का एवरेज पर यूनिट निकालूंगा, बहुत आसान है। मैं उसके भी फिर डिटेल में उसके अंदर भी बता दूंगा ताकि वो भी आसान हो। पहले मैं पर यूनिट निकालूंगा, तो लिहाजा पर यूनिट कॉस्ट क्या निकालना, पर यूनिट कॉस्ट या एवरेज पर यूनिट कॉस्ट, ये ज्यादा आसान है। सही, क्या निकालूंगा, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट या एवरेज पर यूनिट कॉस्ट को भी करते हैं। क्या फार्मूला बनेगा, ये जो भी है, सही है। अवेलेबल कॉस्ट, टोटल अवेलेबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय अवेलेबल यूनिट्स। सही, टोटल अवेलेबल कॉस्ट को टोटल अवेलेबल यूनिट्स पे डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाए। बस का हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो जरा निकालो, एवरेज पर यूनिट कॉस्ट, तो टोटल अवेलेबल कितना है 85,250 और ये यूनिट्स 1375, ठीक है। तो है 85,250 डिवाइडेड बाय 1375, कितना आ गया 62 रुपीज। कितना आया 62 रुपीज। ये एवरेज पर यूनिट है, सही है। अब आपने क्या निकाला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो निकाला, कोई इशू नहीं है, सिंपल सा आपने निकाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये निकालना है, या कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी, ये दो चीजें हैं। तो अभी कितना आसान हो गया निकालना, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने यूनिट्स बेचे थे 750, तो अगर मैं 750 को मल्टीप्लाई कर दूं 62 से एवरेज से, तो इसकी एवरेज आ जाएगी। और एंड में कितने बचे थे 625, तो 625 को 62 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका एवरेज आ जाएगा। कितना आसान, सही, मजा आ रहा है। अच्छा जी, 750 मल्टीप्लाई बाय 62, तो ये आ गया 46,000, 46,500 ये इसका, और 625 मल्टीप्लाई बाय 62, तो ये आ गया 38,750। मतलब कोई इशू था, खत्म, 1 सेकंड में सवाल, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान था, सही है। तो बस एवरेज पर यूनिट निकाल लो और उसको उसके अपने कॉस्ट के यूनिट से, सोल्ड के यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, एंड के यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो इन्वेंटरी आ जाएगी। ये तरीका। अच्छा, डायरेक्ट इसको भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है, कैसे वो भी देख लो। जब कर ही रहे हो तो सब कुछ कर लो, यानी और करके बताओ, सही, ऐसे कर लो। या आपने यही निकाला ना कॉस्ट डायरेक्ट, यानी ये इतनी सारी कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट अगर आपने निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सही है, या कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी, है ना, तो डायरेक्ट आप क्या करो, यही अवेलेबल 85,250 डिवाइडेड बाय 1375, है ना, यही निकालना है, पर यूनिट निकालते हैं। तो भले कॉस्ट निकालो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, या भले एंडिंग इन्वेंटरी निकालो, कुछ भी निकालो, देखो वो फार्मूला तो सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं है ना। ये मैंने बिल्कुल उसी के सामने लिखा,
डायरेक्ट क्या करो, इसी को मल्टीप्लाई करो, कॉस निकालना तो कॉस के यूनिट से मल्टीप्लाई करो, और एंटी ग्रेविटी निकालनी तो एंटी ग्रेविटी के यूनिट से मल्टीप्लाई करो, इतना डायरेक्ट वही आ जाएगा, यही आ जाएगा 46500 और 38750 डायरेक्ट आ जाएगा। ऐसे भी करके देख लो, तो मर्जी है, ऐसे कर दो, पहले एवरेज अलग से निकाल के फिर इस तरह कर दो, या डायरेक्ट ऐसे कर दो, एक ही बात करके देख लो। 85250 डिवाइड बाय 1375 मल्टीप्लाई बाय 750 46500 आ गया। सेम वही 85250 डिवाइडेड बाय 1375 मल्टीप्लाई बाय 625 38750 आ गया। तो देखो भाई, हमने माशाल्लाह से पीरियोडिक सिस्टम के तहत फीफो, लीफो, एवरेज तीनों मेथड सॉल्व करें, और हर मेथड के अंदर एंडिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंडिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सब चीजें निकाल। क्लियर है? यहाँ तक कंप्लीट। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी को कोशिश करेंगे कि कंपैरेटिवली स्टडी भी करें, इन सब के अंदर क्या करा हमने। फिर जब ये कंप्लीट हो जाए तो सेम एज इट इज हम पीरियोडिक सिस्टम की तरफ जाएंगे। ये नॉर्मली आप जब ये देखेंगे तो अगर समझो यूं कह लो 90% सवाल सॉल्व हो गया पूरे पेपर में। तो ये बेसिक फॉर्म यहाँ तक ओके, इसको बस पक्का कर लेना, भूल के नहीं जाना, ठीक है। इसको अच्छे से प्रिंट कर स्क्रीनशॉट लेके उसको मजीद पढ़ा करके एक एक चीज समझना, या लेक्चर को बार बार कवर देखो तो मैं हर लफ्ज के ऊपर उंगली रख रख के बता रहा हूँ कि क्या लिखा हूँ, ठीक है। तो कॉपी के ऊपर आपने सारे डिटेल लिख दिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।